वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, भगवान की असीम अनुकंपा से पुनः आज आप हम सब समवेत हैं। भगवान कृष्ण की अमृतमयी वाणी पर विचार कर अपने जीवन का कल्याण करने का हम सबका निश्चय है। और इसलिए एक बार जब जीवन में ऐसा निश्चय कर लेता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इस बात को विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिए। जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि प्रभु हमारे गत वर्षों के जीवन में जो हुआ वो हुआ, अब उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है। आज और अभी से अब हमारा ये निश्चय है कि हम तुम्हारे चरणों में जिससे भक्ति हो ऐसा प्रयत्न करेंगे। तुम्हारी कृपा से जीवन के सभी कर्मों को निष्काम भाव से तुम्हारे चरणों में समर्पित करके करेंगे। ऐसा निश्चय और दृढ़ निश्चय, निष्ठापूर्वक निश्चय अगर मन में हो तो आप देखेंगे हमारे जीवन में उस प्रकार की अनुकूलताएं आने लगती हैं। परिस्थितियां ऐसी अनुकूल प्रभु बना देते हैं जो हमारी साधना में बहुत सहायक होते हैं। इसलिए ये निश्चय बार बार दोहराना चाहिए मन में कि हाँ, मैं जीवन में प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न करूँगी या करूँगा। मैं अपने जीवन में निष्काम कर्म करूँगा, निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करूँगा, करूँगी। मैं अपने जीवन में फलों का, कर्म के फलों का त्याग करूँगा या त्याग करूँगी। ऐसा निश्चय बार बार करने से मन में शक्ति आएगी और वो शक्ति फिर हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करेगी। यही बात भगवान कह रहे हैं। हमने ये देखा था गत रविवार कि 10वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी कर्म भगवान को अर्पित करके जो व्यक्ति करता है और जो आसक्ति का त्याग कर देता है, उसके जीवन में ये फल ये बंधते नहीं, उसको बांधते नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। पद्मपत्र अम्भसा, यो जैसे पानी में हो। तो गत रविवार इस पर विचार हुआ था। अब भगवान हमें ये बता रहे हैं कि देखो, जिस व्यक्ति ने ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने का निश्चय किया है, प्रयत्न कर रहा है, उस बुद्धि को आगे की साधना कैसे करनी चाहिए, उस व्यक्ति को आगे की साधना कैसे करनी चाहिए। ऐसी बुद्धि हमारे मन में आ गई कि अब हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से सब कर्म करेंगे। तो इस निश्चय को जीवन में कैसे उतारें, ये भगवान हमको 11वें, 12वें, 13वें श्लोक में बता रहे हैं। अब आप देखिए, भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, जो योगी लोग हैं वो केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि तथा शरीर द्वारा सब कर्म करते हैं आसक्ति को त्याग कर। क्यों करते हैं? आत्मशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जो भी कर्म हम करते हैं वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, साधना की दृष्टि से। इस पर भगवान शंकराचार्य की बहुत सुंदर टीका है। थोड़ा उस पर विचार करके आगे हम सविस्तार इस पर विचार करेंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा कर्म करता, तो पहले थोड़ा विरोधाभास लगता है। भाई सभी व्यक्ति तो शरीर, मन, इंद्रिय आदि के द्वारा कर्म करते हैं, साधक ही क्यों? जो कर्मयोग का साधक है, क्या वही अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि से कर्म करता है?
नहीं जो संसारी व्यक्ति है, जिसको धर्म या आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति भी अपने शरीर से कर्म करता है, अपनी इंद्रियों से कर्म करता है, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, सबको मिलाकर मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि में पूरी तरह आसक्त होकर वो कर्म करता है। तो कर्मयोगी की क्या विशेषता है? केवलैहि, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलैहि ममत्व वर्जितैहि ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्व बुद्धि शून्यैहि। ये मुख्य बात है। भगवान शंकराचार्य हमें बता रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि देखो, जिस व्यक्ति ने ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने का निश्चय कर लिया है, वो क्या करता है? देह से, मन से, बुद्धि से कर्म तो करता है, किंतु ममत्व वर्जितैहि, उसके मन में अपने देह के प्रति, अपनी इंद्रियों के प्रति, अपने मन के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति, एक शब्द में कह लें तो अपने इस जीवन के प्रति कोई ममता नहीं होती है, या है तो उसको दूर करना पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ममत्व वर्जितैहि, ममता को छोड़कर। कैसे ममता को छोड़कर हम कर्म करते हैं, आगे देखेंगे। ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्व बुद्धि शून्यैहि। ममता विवर्जित तो हो, पर कैसे हो, ममता कैसे छूटे? आगे आचार्य बता रहे हैं, ईश्वराय एव कर्म करोमि, ईश्वर के लिए ही मैं कर्म करता हूँ। और कैसे? न मम फलाय, उस कर्म का फल स्वयं प्राप्त करने के लिए नहीं करता हूँ। मेरे मन में फल की कोई इच्छा नहीं है, फल की कोई आकांक्षा नहीं है। ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा हूँ। ममत्व बुद्धि शून्यैहि, उसके मन में लेश मात्र भी ममता फल के प्रति नहीं है। लेश मात्र भी ममता उसके जीवन में अपने शरीर के प्रति नहीं है, अपनी बुद्धि के प्रति नहीं है, अपनी इंद्रिय के प्रति नहीं है, अपने मन के प्रति नहीं है। पर आज उस स्थिति को तो हमने प्राप्त नहीं किया है, कोई बात नहीं है, किंतु आदर्श यदि हमारे सामने है, जैसा भगवान बताते हैं कि तुम शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करो, ऐसा समझ के कि ये तुम्हारी नहीं है। प्रकृति अपने स्वभाव से कर्म कर रही है। जैसे पेड़ बढ़ता है, बीज लगा दिया, पौधा अंकुर हुआ, पौधा हुआ, पेड़ बढ़ रहा है, तो इसमें पेड़ की अपनी कोई शक्ति, उसका पुरुषार्थ कहीं नहीं है, उसका ममत्व नहीं है। प्रकृति के नियम से वर्षा हो रही है, प्रकृति के नियम से शीत ऋतु आती है, सूर्य चंद्र उगते हैं, तो ये सब प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं, प्रकृति करती है। आचार्य गण कहते हैं ठीक उसी प्रकार प्रकृति की शक्ति से, प्रकृति की योजना से हमारा ये शरीर काम करता है। हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो सत, रज, तम, इन तीन गुणों के कारण विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। यहाँ मन में एक प्रश्न आता है कि अगर शरीर सब कर्म करता है तो हम जब मर जाते हैं तब तो शरीर रहता है, वो क्यों कर्म नहीं करता है? शरीर हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, सब अंग ठीक है। एक व्यक्ति हार्ट फेल से मर गया, उसके सारे अंग ठीक हैं। तो भगवान कहते हैं, शास्त्र में बताते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति मात्र से कर्म होता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अगर इस पर विचार करें तो केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में बहुत अच्छा इसका एक उदाहरण दिखता है। वो लोग कैटेलिटिक एजेंट कहते हैं। जैसे जल है, पानी में क्या है? वैज्ञानिक हमें बताते हैं पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो प्रकार की गैस है। किंतु यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो पानी नहीं बनेगा। वातावरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है पर पानी तो नहीं बनता है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर यदि उसके भीतर विद्युत प्रवाह कर दिया जाए
तो विद्युत प्रवाह के होते ही वो जल बन जाता है, पर विद्युत की कोई भूमिका नहीं है उसमें। जल में आप उसका विश्लेषण करेंगे तो कहीं बिजली नहीं पाएंगे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। पर विद्युत की भूमिका कैटालिटिक एजेंट की है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है ठीक से, उत्प्रेरक। तो ये जो उत्प्रेरक है उसकी भूमिका कुछ नहीं, पर उस उत्प्रेरक के बिना पानी हो नहीं सकता। तो ईश्वर या परमात्मा की उपस्थिति मात्र से प्रकृति कर्म करती है, परमात्मा कर्म नहीं करता है। उसी परमात्मा का अंश हमारा जीवात्मा है। हमारी देह के भीतर रहने वाला जीवात्मा या आत्मा भी कर्म नहीं करता है, वो उत्प्रेरक है, कैटालिटिक एजेंट है। कर्म तो प्रकृति शरीर से करा रही है, पर मूर्खतावश मनुष्य ने अपने को कर्ता समझ लिया, उससे जोड़ लिया है। कैसे जोड़ लिया है? ममत्व बुद्धि से। उसकी ममता हो गई है शरीर पर, उसकी ममता हो गई है बुद्धि पर, उसकी ममता हो गई है इंद्रियों पर, उसकी ममता हो गई है मन पर, और इसलिए शरीर इंद्रिय मन आदि को अपना समझने लगा है। और जब अपना समझता है तो मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, तो मेरे मन में कर्ता बुद्धि आएगी। कर्ता बुद्धि के आते ही प्रकृति का कर्म हमारे बंधन का कारण हो जाता है। अन्यथा प्रकृति का यह कर्म हमारी मुक्ति का साधन है। प्रकृति कर्म कर रही, हम साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिस साधक के मन में ऐसा भाव आ जाता है उस साधक का जीवन धन्य हो जाता है। तो यह बुद्धि आए कैसे, किस प्रकार? ममत्व बुद्धि शून्य होना पड़ेगा, सब प्रकार की ममता हमें छोड़ देना पड़ेगा। ये कैसे होगा? भगवान कहते हैं कि देखो, ये ध्यान रखो कि संगम त्यक्त्वा, फल की आशा बिल्कुल मत रखो, फल का त्याग करो। क्यों कर्म करो? आत्मशुद्धये। यहाँ आत्मा का अर्थ है मन या चित्त। भगवान शंकराचार्य कहते हैं चित्त शुद्धये या सत्व शुद्धये। चित्त की शुद्धि के लिए या अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते जाओ। अब हमारा अंतःकरण अशुद्ध कब होता है? हमारे भीतर का जो चित्त है, मन है, ये अशुद्ध होता है जब वो जड़ से अपने को जोड़ लेता है। वस्तुतः आत्मा शाश्वत चैतन्य है, उसमें जड़ का कोई अंश नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण हम लोगों ने अपना संबंध जड़ से बना लिया है। मैं अपने को देह मानता हूँ, मैं अपने को मन मानता हूँ, मैं अपने को बुद्धि मानता हूँ। तो इस देह बुद्धि मन इंद्रिय आदि से इतना ममत्व जुड़ गया है कि मैं ही हूँ, अर्थात यही शरीर मैं हूँ। ऐसी बुद्धि के कारण हमारे मन में कर्ता बुद्धि आती है, और कर्तृत्व की बुद्धि आई तो व्यक्ति को फल भी भोगना पड़ेगा, भोक्ता बुद्धि भी आ जाती। अपने आप हमारे मन में कर्ता बुद्धि आई कि हमको भोगना ही पड़ेगा, भोक्तृत्व का अधिकार हो जाता, हम भोगने लगते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। तो कर्ता बुद्धि अज्ञान के कारण आती है। क्या अज्ञान? अपने स्वरूप के विषय का अज्ञान। अब आइए इसको विचार करके देखें व्यवहारिक दृष्टि से, इससे बचें कैसे भाई? कर्ता बुद्धि तो आ जाती है। तो एक बात मन में रखनी चाहिए, कई संत कहते हैं, राम सुखदास जी कहते हैं, अखंडानंद जी सरस्वती आदि ऐसे ये आचार्य और संत लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा विचार करो, और विचार करके ये देखो कि तुम जो आचार्य कहते हैं उसको मानो। क्या मानो? कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो। इस बात पर विश्वास कर लो। अभी अनुभूति नहीं है, विश्वास कर लिया, ठीक है, पर अनुभूति तो नहीं होती है, शरीर आदि की अनुभूति होती है। उसके लिए राजमार्ग शास्त्रों में बताया, भगवान कृष्ण ने भी बताया, और ये सभी आचार्य हमको कहते हैं
कि भगवान कहते हैं क्या करो, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति त्याग कर। ये आज के युग का राजमार्ग है। स्वामी विवेकानंद जी का अवतार इसीलिए हुआ था, भगवान श्री राम कृष्ण देव का अवतार इसीलिए हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो, तुम दूसरों के लिए जीकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ये वो ऋषि विवेकानंद में सामर्थ्य थी, वो कह सके कि यदि तुम पूर्णतः निस्वार्थ होकर, पवित्र होकर जन कल्याण के लिए कर्म करते हो। मान लीजिए हम प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म नहीं करते हैं, हमको ईश्वर में ऐसा विश्वास अभी नहीं कि हम सब कुछ भगवान के लिए करें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे लिए उपाय हम निस्वार्थ हो जाएं। निस्वार्थ होने का तात्पर्य हमारे प्रत्येक कर्म से जो फल की आशा है, उस फल की आशा का त्याग। कर्म फल के त्याग का क्या मतलब है? जो कुछ हमने कर्म किया उससे जो फल मिला उसको किसी को दे दें, ये त्याग नहीं। कर्म फल के त्याग का अर्थ है हमारे भीतर कर्म का फल पाने की जो इच्छा है, जो वासना है कि इस कर्म का फल मुझे मिले, केवल उस इच्छा का त्याग करना है और कर्म तो करते जाना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजमार्ग बताया कि वैसे मैं कर्म फल का त्याग करूं, बड़ा कठिन काम है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, शेष लोग तो जीवन मृत के समान है। दे अलोन लिव who live for others, the rest are more dead than alive। अब बताइए, इस साधना के लिए हमको किस तैयारी की आवश्यकता है? न घर छोड़ने की आवश्यकता है, न स्थान छोड़ने की आवश्यकता है, न नौकरी चाकरी व्यवसाय जो भी हम करते हैं कहीं कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी कर्म जीवन में हो रहा है वह कर्म वैसा ही होता रहेगा, केवल दृष्टि बदलनी है। 18वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। व्यक्ति अपने अपने कर्मों में लगा हुआ इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्या? अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, प्रभु के चरणों में उसकी परम भक्ति हो जाती है। तो अब हमारे सामने साधना का ये प्रश्न आया है कि कैसे, कहाँ से शुरू करें। साधना हमेशा उत्तम पुरुष में होती है। अनेक बार आपसे मैंने ये निवेदन किया है, व्याकरण की दृष्टि से अगर हमको समझें तो जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये अन्य पुरुष है, दूसरे हैं, आप और मैं अलग अलग हैं। मैंने हमारे बच्चों से, ब्रह्मचारी से कहा कि तू इधर आ जा, तो ये मध्यम पुरुष है। और जब मैं कहता हूँ ये पुस्तक मैंने दूसरी पुस्तक के ऊपर रखी, तो ये उत्तम पुरुष है मैं। साधना हमेशा उत्तम पुरुष में ही संभव है, पर हम अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष में साधना करना चाहते हैं। प्रवचन हमने सुना, जाकर लोगों को बताते, अरे तुमने सुना, देखो कैसा अच्छा था, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। हमने एक दूसरा प्रवचन सुना, आपको सुना दिया, आपने सुना, आपने दूसरे को सुना दिया, तो मेरे जीवन का कोई कल्याण नहीं हुआ, दूसरे को उसका कल्याण। अरे प्रवचन तो मेरे लिए था, मैंने सुना और मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं। तो साधना सदैव उत्तम पुरुष में होती है। अब उत्तम पुरुष में जब साधना होती है तो क्या करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने राजमार्ग बताया कि तुम दूसरों के लिए जीना सीखो। कहाँ से सीखो? अपने घर से, अपने परिवार से। चैरिटी बिगिन्स एट होम। आज तक मैं अपने परिवार के लिए नहीं जीता था, मेरा परिवार मेरे लिए जीता था। मेरी पत्नी मेरी सेवा करे, मेरे सुख का साधन बने, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा माने, मेरी संपत्ति मेरी रहे, सब कुछ नौकर चाकर मैं मेरी सुविधा के लिए सब कुछ मैं करूँगा, करता आया हूँ। ये कर्म भोग है। अब उस कर्म भोग का परिणाम देख लिया है। जीवन में अशांति है, परिवार में अशांति है। परिवार के लोग किसी के गुलाम होकर रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो विरोध करते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव होता है, सास बहू में मनमुटाव होता है,
ये परिवार के जो संबंध इनमें मनमुटाव होने लगता है। किस लिए होने लगता है? इसी कारण कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं केंद्रित हूँ, परिवार मेरे लिए जिए। ये कर्म भोग है और कर्म भोग का दुष्परिणाम विभिन्न प्रकार के कष्ट जीवन में पाने पड़ेंगे और पा रहे हैं। अब इसी कर्म को कर्म योग बनाना है। तो स्वामी जी ने कहा कैसे करो? आई शैल बी द लास्ट, मैं सबसे अंत में सारी सुविधाएं प्राप्त करूंगा। मैं ये देखूंगा, ये प्रयत्न करूंगा कि कैसे मेरे परिवार के लोग सुखी रहें, पत्नी कैसे सुखी रहे, बच्चे कैसे सुखी रहें, माता पिता कैसे सुखी रहें, सास ससुर कैसे सुखी रहें। मुझे छोड़कर जो दूसरे लोग मेरे सामने हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान पहले रखना, उनके कल्याण का चिंतन करना, और जो कुछ हमसे हो सके वही घर का कर्म। उस कर्म के द्वारा अब हम कर्म योग की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरों के लिए जीना, उस दूसरों के लिए जीने का दो ही रहस्य है या उसके प्राण है इस साधना की, निस्वार्थता और पवित्रता। पवित्रता में प्रेम सम्मिलित है, प्रेम से दूसरों के लिए काम करना। तो जब कर्मयोग की साधना हम करेंगे कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैहि इंद्रियैः योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो मन बुद्धि आदि से योगी, योगी अर्थात ये साधक आप हम सब जो कर्म योग की साधना के द्वारा इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसको और सरल बनाने के लिए जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं, निस्वार्थ होते हैं, पवित्र, तो भी एक कठिनाई आती। कठिनाई ये आती है कि जन्म जन्मांतर के स्वार्थ के संस्कार हैं, अपवित्रता के संस्कार हैं। वो कर्म करते समय हमारे मन में कहाँ से आ जाते हैं हमको पता नहीं लग पाता है। छद्म वेश में छुप कर आ जाते हैं। फिर कहीं न कहीं हमारा मतलब हो जाता है कि अच्छा ये सब मैं निष्काम हूँ, पर मेरे रहने खाने की व्यवस्था जरा ठीक हो जाए, बाकी सब मैं निष्काम हूँ। गाड़ी है घर में, तो जब मुझे आवश्यकता हो गाड़ी मुझे मिलती रहे, दूसरे लोगों की सुविधा वो थोड़ा मुझसे एडजस्ट कर लें, बस। जैसे दूध में खटाई पड़ गई, दूध फट जाएगा, और रही मन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए, तो कर्मयोग में बाधा आ गई। तो स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं कि तुम निस्वार्थ और पवित्र रहो। ये कैसे होगा? स्वामी जी कहते हैं कि देखो ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो उस प्रभु की सृष्टि है, ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ प्रभु के लिए कर रहा हूँ। निस्वार्थ और पवित्र होकर कर्म करने के साथ यदि ईश्वर अर्पण बुद्धि हम जोड़ दें तो ये कर्म योग बहुत सहज हो जाता है। यदि हमने ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना प्रारंभ किया तो अपने आप जीवन में निस्वार्थता आ जाएगी, अपने आप जीवन में पवित्रता आ जाएगी। जो व्यक्ति सचमुच अंतःकरण से भीतर से ईश्वर का स्मरण करने का प्रयत्न करता है, प्रार्थना करता है, जप करता है, उपासना करता है, वो कभी अपवित्र हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जैसे गंगा का जल कभी अपवित्र नहीं होता है, उसी प्रकार भक्त का हृदय यदि अंतःकरण से वो ईश्वर को पुकारता है तो कभी अपवित्र नहीं हो सकता है, दिनों दिन पवित्रता आएगी। और जो व्यक्ति पवित्र है वो कभी स्वार्थी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो निस्वार्थता और पवित्रता ईश्वर की कृपा से उस साधक को अपने आप प्राप्त हो जाती है, जो सब कुछ प्रभु प्रीत्यर्थ करता है कि प्रभु तुम्हारे लिए है। मैं अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो कर्म करता हूँ उसको ठीक साक्षी भाव से देखकर नहीं कर पा रहा हूँ तो तुरंत सोच लिया प्रभु तुम ही तो कर रहे हो, तुम ही तो करा रहे हो। अब इसकी पहचान क्या है कि हम मन में ऐसा सोचें कि प्रभु तुम ही करा रहे हो? तो एक पहचान, एक लक्षण तो भगवान बता रहे हैं, संगम त्यक्त्वा। हमारे मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाएगी या आसक्ति कम होती जाएगी। आज तक जब मैं अपने जीवन का केंद्र था कि मेरा परिवार मुझे सुखी करे, सारा संसार मेरे लिए है, मुझे सुखी करे, तो सब वस्तुओं के प्रति आसक्ति थी। अब जब मैंने अपनी दृष्टि बदल दी कि नहीं, अब मेरे जीवन के द्वारा संसार सुखी हो, मेरे जीवन के द्वारा मेरा परिवार सुखी हो,
जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए, मेरे जीवन से उसकी कुछ सेवा हो जाए, इस वृत्ति के आते ही धीरे धीरे आसक्ति का त्याग होने लगता है। किंतु साधक या साधिका को सतत सावधानी रखनी पड़ती है। पहले भी आपकी सेवा में ये निवेदन किया गया है कि ये सारी प्रक्रियाएं मानसिक हैं, मन से इसका संबंध है, बाहर से इसका कुछ विशेष संबंध नहीं है। तो जब मन से संबंध है तो मेरे मन को कौन जान सकता है? सिवा मेरे और कोई नहीं जान सकता है। परमात्मा जानते होंगे, किंतु एकदम स्पष्ट बात है कि मेरे मन को मैं ही जान सकता हूँ। तो सतत सावधानी पूर्वक कर्म करते समय अपने मन पर ये दृष्टि रखनी पड़ेगी कि क्या ये मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ? किसी प्रकार मेरे कर्मों का फल मैं चाहता हूँ क्या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? और कुछ न हो तो नाम यश की आकांक्षा आ गई क्या, या भविष्य में मेरी कुछ व्यवस्था हो जाएगी, योगक्षेम की चिंता से कर रहा हूँ क्या? ये आत्मनिरीक्षण, ये आत्म परीक्षा मुझे करनी पड़ेगी। हम में से प्रत्येक साधक और साधिका को अपने मन की ओर दृष्टि रखकर परीक्षा करनी पड़ेगी कि मेरे कर्मों की प्रेरणा क्या है, मेरे कर्मों के पीछे जो उद्देश्य है, प्रेरक शक्ति है, वो क्या है। किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप में भी यदि मेरे कर्मों के पीछे अपने सुख की, अपनी सुविधाओं की प्रेरणा शक्ति है किसी भी रूप में, तो अभी उसमें दोष है। मेरा कर्म अभी योग नहीं बना है। पर निराश होने की बात नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने निस्वार्थ कर्म करने की बात कही है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम जब निस्वार्थ होकर कर्म करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे निस्वार्थ कर्म से ही धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शुद्ध होने लगेगा, और जब चित्त शुद्ध होने लगेगा तो तुम अपने आप समझने लगोगे। कैसे समझने लगोगे? एक कमरा है, अंधेरा कमरा है, सूर्य की किरण कभी उसमें रोशनी आती नहीं है। अब उस कमरे में जो दरवाजा है, उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद है। किसी किसी में रहता है दरवाजे का, जिसको खोल कर देखते हैं कौन आया है नहीं आया है। उस ढक्कन को हटा दिया तो थोड़ी सी रोशनी आई,